हेलो मेरे दोस्तों। तो आज पढ़ाई तो नहीं करेंगे, बट आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पर्सनल लाइफ या मेंटली हमने बहुत सारी चेंजेस देखी होंगी। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मेन एम है कि हम लोग मिल के ये अपना लाइफ पूरा चेंज करें। और मैं, ट्रस्ट करो मुझे, तो मैं बस इस जर्नी पे निकला हूँ कि हम लोग, सब लोग मिलके अपनी, जो हमारा किंगडम है, उसकी हम लोग रक्षा करें और उसके लायक बने। तो ये डीएसए कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं बोलूँगा। और क्योंकि और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। और मेरा मेन मकसद है कि जो आप लोग हो, तो आप लोग हो, कोई ब्रिलियंट कोई कोई नहीं होता। तो और कोई भी, मैं बोलूँगा कि कोई भी स्ट्रगल शाहरुख खान को कोई नहीं देखा। जो आज जो शाहरुख खान है, उसको सब लोग देखते हैं और इंस्पायर हो। तो मुझे बस यही है कि आप लोग मेरे किंग हो, मैं बस यही मानता हूँ। और क्वीन भी हो, जो भी, अगर कोई फीमेल भी फॉलो कर रही है तो आप मेरे बहन भी हो, भाई लोग हो आप लोग। तो मुझे बस अपना जर्नी का ड्राइवर समझो, और बस मैं उस जर्नी पे आप लोगों को पहचान पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है। तो आओ चलो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपके मन में आ रहा होगा। और कंटिन्यूअस जो अभी तक 30 दिन से मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। तो कुछ कुछ माइंड में चीज़ें आती हैं, कुछ लोनलीनेस आ रही हो, अकेलापन लग रहा हो, या माइंड में कुछ शिफ्टिंग आ गई हो अभी तक। तो वो सब चीज़ें हम लोग कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें आज देखेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताता है। तो ये एक जर्नी है, मैं एक ड्राइवर हूँ अगेन। तो मुझे हर चीज़ बताना ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे सीट बेल्ट टाइट करना है, कहाँ पे आपको छोड़ना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जर्नी थोड़ा लंबा है और आरामदायक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप लोग निकल जाओगे ये 2026 से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अपने फील्ड पे आप मास्टर रहोगे। नो मैटर कि आप लोग को आता है भी या नहीं, बट ट्रस्ट करो मुझ पे, तो आप लोग की मंजिल ज़रूर पहुंचा दूंगा मैं आप लोगों को। तो आओ चलो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें पहले। तो पहली बात कि हम लोग अभी तक 30 दिन से ऊपर हो चुका है, हम लोग डेली हम लोग आ रहे हैं और डेली हम लोग सीख रहे हैं डीएसए का टॉपिक। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ग्रोथ होता है लाइफ का, वो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता, कभी कभी अकेलापन भी हो जाता है हम लोगों में। तो कंटिन्यूअसली, मान लो एक बंदा मुझे बहुत कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, सिर्फ वो मुझे फॉलो कर रहा है, प्रेजेंस दिखा रहा है। फॉलो में नहीं बोलूँगा, बस प्रेजेंस है। डेली वो लोग, हम लोग हमें फॉलो कर रहा है, और मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी करना है, मैं ड्राइवर हूँ एक, काइंडली, है कि नहीं। तो, तो कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस प्रेजेंस। एंड तो आप देखोगे कि ये एक्साइटमेंट है, लाइफ ग्रोथ के साथ एक्साइटमेंट भी हो रहा है। और देख रहे हैं कि कभी कभी लोनलीनेस हो रहा है, कि कभी कभी लग रहा है कि अकेला है, कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है। मुझे पिछली बातें कभी कभी बीच में हिट कर जाती है, कभी अकेले मान लो सो रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ, तो मुझे याद आ रही है पिछली बातें जो दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। तो अब वो ऐसा फील नहीं होता है, और मैं जो बात पे जा रहा हूँ मुझे खुशी तो दे रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ छूट रहा है मेरे लाइफ से, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मुझे खुशी तो मिल रही है आगे जाने पे, लेकिन पिछली बातें भी याद आ रही है। तो मैं ये बता दूं कि ये थॉट बहुत सही है। तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ का जो पाथ होता है, उस पे आप पकड़ लिए हो, गियर आपका लग गया है लाइफ का, पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि आपको ये मेंटली थॉट, ये जो ब्रेन होता है, हम लोग का ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो जब हम लोग थोड़ा सा भी खाली समय होता है, तो वो हम लोग को एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है,
तो हम लोग का जब स्टेट ऑफ माइंड अगर आप बोलो कि अगर हम लोग बार बार स्क्रीन पे रहते हैं या लाइट के सामने रहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कोड करते हैं, तो ये थॉट्स हम लोग को, ब्रेन ऐसा चीज़ है कि लाइट पड़ेगी ना हम लोग की आंखों में तो ब्रेन बहुत इंस्टेंटली हिट करता है हमारे ब्रेन को। तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है और नींद नहीं आती थोड़ी बहुत। तो इस चीज़ को ये एक नॉर्मलाइज करो इसे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये बस समझो कि ये हमारा ब्रेन है, तो वो इसलिए ये सब चीज़ें सोचता है और हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ये एक साइन ऑफ ग्रोथ है, इसे आप साइन ऑफ लोनलीनेस मत समझो। तो ये जस्ट हम लोग का ट्रांजिशन जो कर रहा है ब्रेन नई लाइफ की ओर, मतलब आपका ये वर्जन 2.0। ठीक है। तो इस समय में हम लोग को सबसे स्ट्रांगेस्ट अपने दिमाग को हमेशा स्टेबल रखना है। हमें पहली बात कि स्लीप अच्छे से लो। ठीक है। 7-8 घंटे का स्लीप अच्छे से लो, तभी आप सोच पाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी सोचने में, बिल्ड नहीं होगा। तो स्लीप आपका बहुत ज़रूरी है। सेकंड कि आप मेडिटेशन कर लो। आप मेडिटेशन में कोई भी एक नाम, कुछ भी, अगर आपका गॉड है या फिर आप कोई अलग रिलीजन में हो, तो आप जिससे अपने आप को रिलेट कर पाते हो, जिससे आपको शांति देता है, तो मेडिटेशन करो कम से कम 5 मिनट। गॉड का नाम लो, अपने गॉड का। तो मतलब जो भी है, ठीक है। तो उससे आपको रिलैक्सेशन होगा। तो आपको देखोगे आप मेडिटेशन में कि आपकी थोड़ी बॉडी नॉर्मल होती है, तो थोड़ा ठंडापन आता है, तो थोड़ा गूज बम्स जैसे चीज़ें आएंगी आपको। तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। वो क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है और आपका माइंड एकदम रिलैक्स करता है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन कर लोगे, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन अप्लाई करो एक। ठीक है। तो आप खाली मत बैठना मेडिटेशन करके, तो आप आराम से आप एक क्वेश्चन कर लो 10 मिनट, तो बाकी आपका हो जाएगा। ठीक है। आप चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फॉलो कर ली, बना लिया। जैसे एरे बना लिया, लिंक लिस्ट बना लिया, स्टैक बना लिया, क्यू बना लिया हम लोगों ने। अब फिर हम लोग हीप बना लिए, उसमें प्रायोरिटी क्यू डाल लिए। तो मेरे एक राजा का, मेरे किंग का, जो मेरे जर्नी में मेरे साथ हैं, तो उनका एक क्वेश्चन था कि आप क्वेश्चन लगाओ, कि इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आप देखोगे, मैं पहली बात बता दूं, ड्राइवर पे भरोसा करो। कि अगर आप अभी अब तक पहुंच गए हो हीप तक, तो आप देख रहे होगे कि हमें सब कुछ यूज़ हो रहा है। कि जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कि हीप में देखें कि सब कुछ बेसिक से स्टार्ट किए, फिर हम लोग प्रायोरिटी क्यू देखें कि हीप ही यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, और प्रायोरिटी क्यू किए। प्रायोरिटी क्यू के बाद किए लार्जेस्ट वगैरह किए, और भी हम लोग चीज़ें किए, टॉप के एलिमेंट वगैरह किए। तो हैश मैप से भी हम लोग बनाए, देखेंगे तो देखोगे कि हम लोग का पुराना वाला डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ हो रहा है। तो उससे हम लोग का क्या होता है कि प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे, और जब हम लोग यहाँ मीडियम टू हाई में पहुंच गए, क्वेश्चन जो करने लग गए अब तक, तो देखोगे सारा चीज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो वो वही चीज़ है हम लोग का, जो ब्रेन हम लोग का काम कर रहा है, छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग को बांट रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसलिए इजी हो जाता है हम लोग का। हाई और लेवल का भी क्वेश्चन जो आएगा, तो आप बहुत इजी से कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं ब्रेक डाउन करके आपको मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे चीज़ें ब्रेक डाउन करो और बड़ी चीज़ें बनाओ। तो ऐसे ही काम करती है, कोई भी आप लाइफ में बड़ी चीज़ें करते हो, तो आपको छोटे छोटे चीज़ों में, एक्शंस में डिवाइड करना है, और उसको फिर एक आप क्यूमुलेटिव अगर सम करोगे, तो देखोगे कि आप बहुत बड़ा सम सॉल्व कर दिए हो। तो सेम वैसे ही ये चीज़ काम कर रहा है। तो इस ड्राइवर पे अगेन भरोसा करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस 2026 तो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी राजगद्दी संभाल लोगे। और मैं ये पहली बात बोल दूं कि कभी मत घबराना, कभी मत पैनिक करना, दूसरों की बात पे मत आना कभी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि समय ऐसा चीज़ है कि आप जल्दी करोगे तो आपका जल्दी लूज करोगे। तो मैं बता रहा हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में। मेरी जो बीटेक थी, तो बीटेक में मैंने बहुत बार ट्राई किया डेटा स्ट्रक्चर करने की, तो मेरा हुआ नहीं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जॉब तो मिल जाता है। और मैंने लेके भी दिखा दिया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। बट अब मुझे फील होता है कि
अब मेरा राइट टाइम था ये। राइट टाइम क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए पहली बात कि आपको उस स्टेट में होना ज़रूरी है कि आप ऐसे लाइफ फेज में आ जाओ कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई नहीं है। तो अब और भी चीज़ें कि आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएंगी कुछ कुछ चीज़ें, कि जैसे कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस या रियल लाइफ यूज़ केसेस कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस टाइम आप लोगों को हिट करेगा अपने आप खुद ब खुद, इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचने में बहुत आसानी पड़ रहा है ये सब चीज़ें, और मेरे को लग रहा है कि मेरे लिए अभी राइट टाइम था कि मैं डीएसए अभी सीख रहा हूँ और मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप जान रहे हो सिस्टम को, तो मैंने 2 साल सिस्टम को बहुत अच्छे से जाना। तो मैं रियली बता देता हूँ कि आपको अगर मेरा अवार्ड वगैरह देखना है, तो मैं कंटिन्यूस 2 साल से मैं हाईएस्ट परफॉर्मर हूँ। मैं बता दूँ, मेरे मेरे आसपास में मैं अगर रियलिटी बताऊँ, तो मेरे जो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले भी है, 15 साल के एक्सपीरियंस वाले भी है, वो मुझसे हेल्प लेते हैं। तो कुछ ऐसा मेरा थिंकिंग लेवल है। बट अगेन कि ये चीज़ जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए मेरा यही मकसद था कि मैं सिर्फ अकेला ना करूं, और मेरी जो चीज़ें लर्निंग्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट, तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सिस्टम डिज़ाइन भी चीज़ है हम लोग का, है ना? तो अगेन मैं जैसे बोल दूं कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है भी, तो मेरे को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यूज़ केसेस मेरे को समझ में आ जाती है। तो ये सब आपके सिस्टम डिज़ाइन मैं इतना आसान कर दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे से 10 साल 15 साल वाले भी पूछते हैं मेरे से कि ये कैसे करना है। तो मैंने मेरा क्या है ना, मेरा क्यूरियोसिटी थोड़ा ज़्यादा है कि मैं व्हाट से पहले वाई पूछना मैं पसंद करता हूँ। कि कुछ भी चीज़ शुरू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका इसका मतलब मेन मोटिव है क्या। तो ये हम लोग जो आप लोग मेरे हो, आप लोग जो भी मुझे फॉलो कर रहे हो या डेली वाली जर्नी हमें फॉलो कर रहे हो, तो अब देखोगे मैं हमेशा वाई ही करता हूँ कि वाई क्यों। तो क्यों हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और अब देखोगे इंटरनेट में कि आपका सिर्फ मतलब रिकॉर्डेड देखोगे यार, आपको कोई ये चीज़ लाइफ मतलब कि फॉलो कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आ रही है नहीं बताएंगे, ठीक है? क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सब कोई भी अपना अपना बनाने का तरीका है, ठीक है? तो मेरा वो मकसद नहीं है, मेरे को मैं खुद बेस्ट बनूं और मैं अपने साथ जो है और मैं उनको ही बेस्ट बनाऊं। तो सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहा था मैं। तो सिस्टम डिज़ाइन ऐसा चीज़ है कि आपका जो सिस्टम है ना, मतलब कि कोई भी ऐप है, तो वो कैसे काम कर रहा है, तो अंदर का जो टेबल्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस कैसे काम करता है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे टेबल को कैसे करना है, कौन सा कॉलम कैसे करना है, ये चीज़ कैसे करना है। तो वो कैसे डेवलप हुआ मेरा, तो वो मेरा बस थिंकिंग वाई, जो वाई मैं थिंकिंग किया ना जीवन भर, मैंने सिर्फ वाई क्यों, सबसे पहले क्यों। तो इससे मेरा सिस्टम डिज़ाइन मेरा स्ट्रांग है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को कीवर्ड्स वगैरह पता है, वो चीज़ मेरे को नहीं पता है। बट मेरे को ये पता है कि अप्रोच क्या संभालना है, कैसे क्या लाना है, कैसे क्या करना है। तो सिस्टम डिज़ाइन मैं इतने अच्छे से बता दूंगा आपको कि मैं बोलूँगा कि आपके लिए हलवा हो जाएगा वो चीज़। तो जैसे मैं अभी डेटा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो अभी तो देखो जैसे कि नया नया चीज़ है ये, तो मैं हर चीज़ रिसर्च कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को मैं एक ऐसा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ स्मॉल चीज़ें में। उसके बाद हम लोग बिग पिक्चर में आ जाते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन में मैं बता दूँ, आप कभी भूलोगे ही नहीं, अप्रोच करना सीख जाओगे कि आपका दिमाग खुल जाएगा, वो चीज़ है, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ओके, तो इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट की बात, ओके, एंड पैकेज की बात, ओके। तो जैसे कि आप लोग मेरे किंग्स और क्वींस हो, ओके। तो अगेन कि किंग लोग होते हैं, वो होते हैं लीडर। तो आप लोगों को हमेशा क्या बोलूँगा कि ईगो में मत आना कहीं भी। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे 2026 में एंड तक, तो ईगो मत लाना। मैं पहली बात बोल दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत, मैं बोलूँगा नेक्स्ट लेवल के एक इंजीनियर बन जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं इस ड्राइवर पे भरोसा करो, आप नेक्स्ट लेवल के इंजीनियर बन जाओगे। तो आप ईगो कभी मत लाना उस चीज़ को लेके, और सबको काइंडली ट्रीट करना। और आप ये अब हमेशा साइलेंट रहना, कामली रहना, और कभी किसी को क्विक रिस्पॉन्स मत देना। आपको आता है ना, तो वो रिस्पॉन्स कभी मत देना कि तुरंत आप
उसको जवाब दे दे रहे हो, मत देना। पहले सुन लेना सबको, ठीक। आपको मतलब कि इस साल के एंड तक आप ऐसे बन जाओगे, थिंकिंग लेवल आपकी, कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड मैं बात करता प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में आप कभी भी कम पैकेज में एक्सेप्ट मत करना, ओके। तो उसकी हम लोग करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बाद, हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट की, ओके। लास्ट जब हमारा हो जाएगा दिसंबर तक में, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे तरीके कि निगोशिएट कैसे करते हैं। और अगर आप पहले से ही कर रहे हो, आप स्टूडेंट वगैरह हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि आपको चाहिए कि कैसे निगोशिएट करना है। तो मैं बता दूं कि निगोशिएशन ऐसा स्किल है ना, कि ये आपकी थिंकिंग से डेवलप होगा, ठीक है। तो आप, और ये चीज़ है कि आप यूट्यूब में नहीं ढूंढ पाओगे कि कैसे करना है। तो मेरा जो तरीका है, वो तरीका थोड़ा सा अलग है। और हम लोग को यहाँ पे पहले बता दूं कि आप लोग को सच रहना है, और सच ऐसे तरीके से रहना है आपको, जिससे कि ना आप झूठ उसे बोल रहे हो सामने वाले को, और बस आप एक डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। पहली बात, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो और सब कुछ सच बोल रहे हो। और आप ब्लफ गेम खेल रहे हो, आप कार्ड्स गेम खेलते हो, तो ब्लफिंग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ओके। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप लोग रेडी हो जाओगे एकदम पूरा, कि हाँ, मेरे जो जर्नी में मेरे साथ मेरे मेरे राजाएं लोग हैं, और मेरे जो क्वींस लोग हैं, मेरी भाई बहन लोग हैं आप लोग। तो मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। आप माहिर हो जाओगे जब तक ये थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाएगी ना। अब मैं बोलूंगा कि जो, अगेन मैं बोलूंगा कि बनते हुए शाहरुख खान को कोई नहीं जानता है, आज के शाहरुख खान को जानता है। तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग एकदम किंग वाले फील करोगे कि नहीं, ये मेरा किंगडम है। आप अपनी लाइफ का, खुद के लाइफ को, आपकी आइडेंटिटी बहुत इन्हेंस हो जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं बोलूँगा लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको पूछेंगे, आपसे राय लेंगे, और आपको बोलेंगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो ये सिर्फ डीएससी की जर्नी में नहीं कर रहा हूँ कि डीएसए क्यों है। देखो, डीएसए कोई बेसिक चीज़ नहीं है, मैं सच में बता दूं। तो डीएसए सब कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन किए और जाके वहाँ पे अप्लाई कर दिए, और फिर बाद में जब उनको रियल वर्ल्ड का यूज़ केस इम्प्लीमेंट करने दिया जा रहा है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं, मेरे से क्यों पूछते हैं 10 साल 15 साल वाले। तो उनको वो चीज़, बहुत सारे लोग, मतलब मेजोरिटी में बोलूँगा कि 0.1%, 0.2% लोग ही होते हैं जो कि वाई से शुरू करते हैं, और तब उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे हम लोग का थिंकिंग लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगेन, आप लोगों को लोनली लगेगा इस जर्नी में, बहुत सारे लगेंगे कि लाइफ में मेरे बिछड़ रहे हैं, लाइफ में मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है, और लगेगा कि थोड़ा चेंज हो गया है मेरा माइंडसेट, मेरा थिंकिंग लेवल, और मेरे को लग रहा है कि मैं आइसोलेट कर दिया अपने आप को। तो वो आइसोलेशन मत समझने अपने आप को, अपने आप को समझो कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका वर्जन 2.0 जो आप चाहते थे लाइफ में, वो चीज़ आपको सब कुछ हासिल होगा। तो मैं, अपने ड्राइवर पे भरोसा रखो, मैं बस ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप लोग को बस अपनी राजगद्दी संभालनी है, आप लोग को। तो बस मैं उस चीज़ को ट्रेन कर रहा हूँ, ओके। तो बस आज इतना ही कवर करूँगा, कल मिलेंगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में, जो कि मीडियन वाला क्वेश्चन होगा, ओके। तो होप कि आपको बहुत हेल्प मिला होगा, और आप अकेले नहीं हो, अकेले मत समझना खुद को, ठीक है। एंड कभी भी कुछ लगे तो हम लोग उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। एंड अगेन, कि वो जो लोनलीनेस आपको आती है, वो लोनलीनेस जस्ट वो एक फेज़ है ट्रांजिशन का, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप जो डेवलप कर रहे हो। तो ब्रेन हमारा थिंक करता है वो सब चीज़। तो आपको स्लीप करना ज़रूरी है, आपको 5 मिनट 2 मिनट एक मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के बाद आप 10 मिनट कुछ पढ़ लो, या फिर क्वेश्चन कर लो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो पानी पी लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो। तो वो सब चीज़ें कर लो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन में, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्री, ओके। एंड ये भी मैं बता दूंगा कि ट्री हम लोग पहले क्यों नहीं किए। बहुत सारे लोग, आप क्वेश्चन देखोगे कोर्सेज वगैरह यूट्यूब में, तो वो लोग ट्री पहले करते हैं, उसके बाद हीप करते हैं। तो हम लोग को देखोगे कि अभी तक हम लोग जितना भी यूज़ किए थे, सारा ट्री में अब तक क्वेश्चन सारा हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो वही चीज़ हम लोग ट्री में करते हैं, तो ट्री का कॉम्बिनेशन कोई और डेटा स्ट्रक्चर से आता है, आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्री नहीं करते हैं पहले, ओके।
तो इसलिए आप देखोगे कि आपका कॉम्बिनेशंस कितना बेहतर मैंने कर दिया कि हायरार्की कैसे सॉल्व किया और कैसे करके वो चीज़ आ गया। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।